सुबह के 6 बजे शांत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी नींद से जाग रहा था। और उसी गांव में रहता था कबीर, एक ऐसा लड़का जो सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों को पहचानता था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में बोझ भी था। उसी दिन गांव में एक जीप रुकी और उतरी एक लड़की, रिया। शहर की रिया इस गांव में आई थी अपनी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। रिया खेतों में फोटो ले रही थी, तभी एक गाय अचानक उसकी तरफ दौड़ी और जैसे किसी फिल्म का सीन हो, कबीर उधर आया और रिया को पकड़कर खींच लिया। पहली बार दोनों की नजरें मिली। रिया ने हंसकर कहा, थैंक यू, वरना आज मैं फोटो नहीं खबरों में होती। कबीर ने पहली बार किसी अजनबी लड़की से बात की थी, और वो भी इतनी खूबसूरत। रिया की मुस्कान ने कुछ ऐसा किया जिसे कबीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रिया ने कबीर से पूछा, क्या तुम यहाँ के हो? कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन सपने कहीं और के हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा इस लड़के में कुछ तो खास है। अगले कुछ दिन रिया पूरे गांव में फोटो खींचती रही और कबीर उसका अनचाहा लेकिन प्यारा गाइड बन गया। रिया ने कबीर में वो सिंप्लिसिटी देखी जो शहरों की चमक में कहीं खो जाती है। धीरे धीरे दोनों की हंसी और बातें उनके दिलों के बीच पुल बन गई। रिया कबीर को गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गई। मैं यहां फोटो खींचने नहीं, तुम्हें कुछ और दिखाने लाई हूं। कबीर ने देखा पूरा गांव सूरज डूबते हुए सोने की तरह चमक रहा था। रिया ने कहा, कबीर, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम सिर्फ इस गांव तक सीमित मत रहो। उसने पहली बार महसूस किया कोई उसके सपनों पर विश्वास करता है। अगले दिन गांव में एक कार रुकी और उससे उतरी रिया की दोस्त नेहा। नेहा को रिया का गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहां क्या है, चल वापस चलते हैं। जब नेहा ने रिया और कबीर को साथ देखा, उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ दिख रही थी। नेहा ने कबीर को देखकर कहा, ओह, ये है वो विलेज गाइड। नेहा ने रिया को अलग ले जाकर कहा, तू पागल है क्या, एक गांव वाला, तू इससे दूर रह। रिया ने गुस्से में कहा, नेहा, ऐसा मत बोलो, वो अच्छा इंसान है। लेकिन बात कबीर ने सुन ली और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, कभी कभी दूरी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। उस रात कबीर ने रिया के सभी कॉल और मैसेज अनदेखे कर दिए। रिया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक कबीर क्यों बदल गया। नेहा ने मौका देखकर कहा, देखा, यही होता है, गांव वाले भरोसे लायक नहीं। रिया की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दूरी क्यों बढ़ गई। अगली सुबह रिया कबीर को ढूंढते ढूंढते उसके खेत तक पहुंच गई। कबीर चुपचाप काम कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। रिया ने धीरे से कहा, मुझसे बात तो करो, मैंने क्या गलती की? कबीर बोला, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं भूल गया कि शहर वाले हम जैसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करते। रिया चीख पड़ी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से देखती हूं। कबीर चौंक गया। पहली बार उसने रिया को इतना टूटते हुए देखा। रिया ने कहा, नेहा जो बोल रही थी वो गलत थी, और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसी वक्त नेहा वहां आ गई और उसका सच सामने आ गया। रिया ने नेहा से कहा, नेहा, तुम कबीर को पसंद नहीं करती, मैं समझती हूं, लेकिन तुमने गलत किया। नेहा ने सिर झुका लिया, मैं तुमसे जल रही थी, मुझे लगा वो तुमसे दूर हो जाएगा। कबीर का दिल पिघल गया, लेकिन अब वो खुद को और रिया को समझ चुका था। अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। रिया भागते भागते कबीर के सामने खड़ी हो गई। अब तो बोलो, मैंने क्या हूं तुम्हारे लिए? कबीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। तुम वो हो जिसने मुझे जीना सिखाया। रिया ने उसके सीने पर सिर रख दिया और दोनों बारिश में खड़े रोते हंसते रहे।
कबीर ने कहा, मेरी दुनिया छोटी है पर उसमें तुम सबसे बड़ी जगह रखती हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी दुनिया वहीं शुरू होती है जहां तुम हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जैसे ये पल हमेशा के लिए याद रह जाए। कभी कभी प्यार शहर में नहीं, दिल में मिलता है। और कबीर रिया की ये कहानी बस एक शुरुआत थी।